नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमालय की गोद में बसे एक अद्भुत और पवित्र स्थल पर, केदारनाथ धाम। यह मंदिर न केवल भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि यह हिंदू धर्म की आस्था और विश्वास का प्रमुख केंद्र भी है। समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ी पौराणिक कथाओं, आदि शंकराचार्य के योगदान और हिमालय की दिव्य उपस्थिति को अपने में समेटे हुए है। चलिए जानते हैं पांडवों और भगवान शिव की अद्भुत कथा, आदि शंकराचार्य का ऐतिहासिक योगदान, केदारनाथ नामकरण की मान्यताएं, मंदिर की अद्भुत वास्तुकला, 2013 की विनाशकारी बाढ़ और चमत्कारी भीमशिला, केदारनाथ की अखंड ज्योति का महत्व और इस यात्रा के दिव्य अनुभव और मार्गदर्शन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस पावन स्थल की आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव करें। हर हर महादेव। आइए शुरुआत करते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। यह मंदिर हिमालय की गोद में समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और यह 4 धाम यात्रा का प्रमुख हिस्सा है। केदारनाथ की कहानी पौराणिक, ऐतिहासिक और आस्था से जुड़ी है, जो महाभारत काल से लेकर आज तक लोगों के बीच श्रद्धा का प्रतीक बनी हुई है। केदारनाथ नाम के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। केदार शब्द का अर्थ केदार संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्षेत्र या मेधा भूमि। नाथ का अर्थ है स्वामी या ईश्वर। इस प्रकार केदारनाथ का अर्थ हुआ केदार क्षेत्र के स्वामी अर्थात भगवान शिव। ऋषि केदार की तपस्या। एक अन्य मान्यता के अनुसार ऋषि केदार ने यहाँ तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाने लगा। मंदिर का निर्माण महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने भगवान शिव की आराधना का निर्णय किया। उन्होंने युद्ध में अपने भाइयों और गुरुजनों की हत्या की थी, जिसके कारण उन्हें ब्रह्महत्या और पापों का दोष लगा। पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शिव पांडवों से बचने के लिए भैंस से नंदी का रूप धारण करके हिमालय की ओर चले गए। जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए केदारनाथ पहुंचे तो भीम ने शिव को पहचान लिया। भीम ने एक विशाल चट्टान पर अपना पैर रखकर शिव को रोकने का प्रयास किया। शिवजी ने नंदी के रूप में जमीन के अंदर समाने का प्रयास किया, लेकिन भीम ने उनके पीठ को पकड़ लिया। तब भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें उनके पापों से मुक्त किया। जिस स्थान पर भगवान शिव प्रकट हुए थे, वहां उनका पीठ के रूप में शिवलिंग स्थापित हुआ। इसे ही केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मंदिर की वास्तुकला भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर हिमालयी कत्यूरी शैली में निर्मित है, जो इसे प्राकृतिक आपदाओं और समय की कसौटी पर स्थिर बनाए रखता है। मंदिर का निर्माण विशाल ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है, जो अत्यंत ठोस और मजबूत होते हैं। इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार के सीमेंट या चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है, जिससे यह मंदिर सैकड़ों वर्षों से सुरक्षित खड़ा है। मंदिर की संरचना नागर शैली और कत्यूरी शैली का मिश्रण है। नागर शैली भारतीय मंदिरों की एक प्रमुख शैली है, जिसमें मुख्य शिखर गर्भगृह के ऊपर को ऊंचा और शंकु आकार में बनाया जाता है। गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा है। यहाँ त्रिकोणीय शिवलिंग स्थापित है, जो अन्य ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है। शिवलिंग का यह स्वरूप भगवान शिव के पीठ को दर्शाता है। गर्भगृह के बाहर एक बड़ा हॉल है, जिसे मंडप कहा जाता है। यहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए एकत्रित होते हैं। मंदिर का शिखर ऊंचा और सीधा है, जिसके ऊपर स्वर्ण कलश स्थित है। यह हिमालय की ऊंचाइयों में एक दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। मंदिर का प्रवेश द्वार भव्य और साधारण है। इसके पास नंदी की मूर्ति स्थापित है, जो शिव के वाहन माने जाते हैं। यह मंदिर भूकंपरोधी है, क्योंकि इसमें भारी पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। पत्थरों को बिना किसी बंधन के जोड़ने से यह प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर पाता है। 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ एक भीषण प्राकृतिक आपदा थी, जिसने उत्तराखंड के कई हिस्सों को तबाह कर दिया। यह घटना मुख्य रूप से जून 2013 में भारी बारिश, बादल फटने और ग्लेशियर के पिघलने के कारण हुई थी। यह त्रासदी भारत की सबसे भयावह आपदाओं में से एक मानी जाती है। 14 से 17 जून के बीच उत्तराखंड में सामान्य से 375% अधिक वर्षा हुई। 16 जून को केदारनाथ के ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास बादल फटा। भारी वर्षा के कारण ग्लेशियर का पिघलना
और भूस्खलन ने स्थिति को और भयावह बना दिया। रात को चौराबाड़ी झील फट गई और बड़ी मात्रा में पानी मंदिर क्षेत्र में बहने लगा। पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर और मलबा बहते हुए केदारनाथ नगर में आ गया। मलबे के कारण कई घर, दुकानें, होटल और सैकड़ों लोग इस पानी के तेज बहाव में बह गए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 6000 लोग मारे गए। हालांकि कई लोग लापता हो गए थे। मंदिर के आसपास के सभी भवन नष्ट हो गए। मंदिर का मुख्य ढांचा सुरक्षित रहा, लेकिन मंदिर के आसपास भारी मलबा जमा हो गया। आपदा के कारण सड़कें और पुल टूट गए, जिससे राहत कार्यों में कठिनाई हुई। भारतीय सेना और वायुसेना ने राहत और बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों ने लापता लोगों को खोजने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। सरकार ने प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए योजनाएं शुरू की और राहत पैकेज दी। भीमशिला 2013 की बाढ़ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला विशाल पत्थर है, जिसे कई लोग दैवीय शक्ति का प्रतीक मानते हैं। यह पत्थर केदारनाथ मंदिर के पीछे से बहते हुए आया था और मंदिर के ठीक पीछे जाकर स्थिर हो गया, जिससे मंदिर को बाढ़ और मलबे के विनाश से बचाने में मदद मिली। यह एक 15 से 20 टन का विशाल पत्थर है। माना जाता है कि यह गांधी सरोवर के फटने के बाद पानी और मलबे के साथ बहकर आया था। इस पत्थर ने केदारनाथ मंदिर के पीछे एक ढाल की तरह कार्य किया। पानी का तेज बहाव और मलबा इस पत्थर से टकराकर 2 भागों में विभाजित हो गया, जिससे मुख्य मंदिर को गंभीर नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का मानना है कि यह पत्थर भगवान शिव या भीम की कृपा से आया। इसे भीमशिला नाम इसलिए दिया गया क्योंकि महाभारत के भीम की विशालता और शक्ति के समान यह पत्थर भी कठिन परिस्थितियों में दृढ़ता से खड़ा रहा। बाढ़ के बाद से यह पत्थर केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पत्थर बाढ़ के दौरान ग्लेशियर के टूटने और पानी के तेज बहाव के कारण नीचे की ओर लुढ़कता हुआ मंदिर के पास पहुंचा। पानी की गति और प्राकृतिक ढलान ने इसे मंदिर के पीछे स्थिर कर दिया। त्रासदी के दौरान भीमशिला का घटनास्थल पर पहुंचना और मंदिर को सुरक्षित रखना एक चमत्कारिक घटना माना जाता है। यह पत्थर आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है और इसे श्रद्धालु विशेष श्रद्धा से देखते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय भीमशिला ने मंदिर को बचाकर आस्था और विश्वास का प्रतीक स्थापित किया है। यह मंदिर भगवान शिव का एक प्रमुख धाम है। यह मंदिर 4 धाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस यात्रा को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। केदारनाथ की यात्रा कठोर लेकिन अत्यंत पवित्र मानी जाती है। ऊंचे पर्वत, बर्फ से ढकी चोटियां और मंदाकिनी नदी का पावन जल श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। यह यात्रा कठिनाइयों से भरी होती है, लेकिन यहाँ पहुँचने पर श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभव होता है। मंदिर के चारों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य और शिवजी की उपस्थिति का एहसास मन को शांति और आनंद से भर देता है। यह यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। यह यात्रा जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से सार्थक बनाती है। निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून, जो 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से केदारनाथ तक जाने के लिए आपको टैक्सी या बस से गुप्तकाशी, सोनप्रयाग या गौरीकुंड जाना होगा। गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं। यह विकल्प बुजुर्गों और कम समय वाले यात्रियों के लिए सुविधाजनक है। निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश रेलवे स्टेशन या हरिद्वार रेलवे स्टेशन जाना होगा, जो 216 किलोमीटर और 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन से टैक्सी या बस के माध्यम से गुप्तकाशी, सोनप्रयाग या गौरीकुंड पहुंचा जा सकता है। हरिद्वार ऋषिकेश से गुप्तकाशी, सोनप्रयाग तक उत्तराखंड परिवहन की बसें और निजी टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लगभग 5 किलोमीटर की दूरी टैक्सी या शेयरिंग गाड़ियों से तय की जाती है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। घोड़े, खच्चर, डंडी और पालकी की सुविधा भी उपलब्ध है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल मार्ग अत्यंत सुंदर है, जिसमें प्राकृतिक दृश्य, हिमालय की चोटियां और मंदाकिनी नदी का संगम यात्रा को और भी दिव्य बना देता है। मार्ग के प्रमुख पड़ाव हैं गौरीकुंड, जंगल चट्टी, भीमबली, लिंचौली, केदारनाथ। स्वास्थ्य परीक्षण कराएं, क्योंकि यात्रा में ऊंचाई पर जाने से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। गर्म कपड़े, दवाइयां और जरूरी सामान साथ रखें। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए पहले से बुकिंग करवाएं। केदारनाथ की यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन भगवान शिव के दर्शन
और प्राकृतिक सौंदर्य के अनुभव से यह यात्रा अविस्मरणीय और पवित्र हो जाती है। प्रिय दर्शकों, केदारनाथ पर आधारित हमारे डॉक्यूमेंट्री वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हमें आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने केदारनाथ धाम की पवित्रता, आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस किया होगा। आपका समर्थन और प्रेम हमारे लिए प्रेरणा है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। धन्यवाद।